नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जयपुर से, भारतीय शिक्षा बोर्ड से। मैं टीचर्स से, जितने भी टीचर्स हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूलों में काम कर रहे हैं या कोई बाहर भी हो, मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। मेरी इस 54 साल की उम्र में मैंने आध्यात्म का अध्ययन भी किया, किताबों का अध्ययन भी किया है, और निष्कर्ष के तौर पर जिन चीज़ों में पहुँचा हूँ, उस अनुभव का आपको मैं ज्ञान देना चाह रहा हूँ, उस अनुभव की मैं आपसे जानकारी देना चाह रहा हूँ। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका अपना जीवन है। इसको नर्क भी आप बना सकते हैं, स्वर्ग भी आप बना सकते हैं। पर मैं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो आप आसानी से कर सकती हैं पर नहीं करते, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। पर सब नहीं, ऐसा नहीं करता। अगर 50 का स्टाफ है, 10 से 12 करते हैं, 40-38 नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है जो कर रहे हैं वो फायदे में है? वो ज़बरदस्त फायदे में, अंदर से सेटिस्फैक्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस परमात्मा, अगर वो कोई अज्ञात शक्ति जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जो मर्जी आए कह दे, वो भी नोट करता है और उनके घरों में सुकून है। ये पूछ के देख लीजिएगा, जो टीचर आ रहा है पढ़ा नहीं रहा है, मटरगस्ती कर रहा है या टाइम पास कर रहा है, उसके घर में, और जो टीचर ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं कसम खा के कह रहा हूं, आप चेक करके देख लीजिएगा, उसके घर में रात दिन का अंतर मिलेगा। वो पति पत्नी के रिश्ते स्मूथ मिलेंगे, उनके बच्चों के रिश्ते स्मूथ मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की रक्षा ऊपर वाला करता है। और जो बदमाशी करते हैं उनको ऊपर वाला रक्षा नहीं करता। उठा के देख लीजिए। आपको करना क्या है, जिस 5 से 6 घंटे के लिए आप स्कूल में आए हैं, उस 6 घंटे को ईमानदारी से स्कूल को दे दीजिए। बस जिस बच्चे को पढ़ाने के लिए परमात्मा ने आपको चुना है और आपने खुद ने भी चुना है, उस काम को ईमानदारी से कर लीजिए। बस आप दिल से करने की कोशिश करिएगा। मैं दावे से कर रहा हूं, आप एंजॉय करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको काम मानने लग गए। इस 5-6 घंटे को आप बोझ मानने लग गए हैं, तो आपको 6 घंटे बहुत दिन सा लगेगा। छुट्टी आते ही अगर आपके चेहरे पे कुछ है तो मैं आपसे बदनसीब कर्मचारी नहीं मानता। इसका मतलब आपने अपने जीवन के अगर 250 दिन, 365 में से 250 दिन स्कूल आते हो और 250 दिन उदासी के मानते हो, तो आप तो नर्क में जी रहे हो। फिर आपको तो ऊपर स्वर्ग कहां से मिलेगा? यही नर्क है आपके लिए। लेकिन जो लोग खुशी है, जो लोग इस 6 घंटे को एंजॉय का मानते हैं, उनको देखिए आप। बाकी दिन तो एंजॉय के उनके है ही, ये और जुड़ गए 250 दिन। तो आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल है। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन गया और वो ट्रेन में, रेलवे में कलेक्टर बन गया, कहीं आप जा रहे हैं और आपका चरण छू के कहे कि मैं आपका बच्चा हूं, तो आपको कितना प्राउड फील होगा। एक आप गधे थे तो वो गाड़ी निकाल के देख के आपको चल देगा। आखिर क्यों? मैं इतना सा कहूंगा, मैं मानता हूं कि आप में मानसिकता, जड़ तत्व, आपको लगता है मुझे सैलरी कम दे रहे हैं, आपको लगता है मेरे साथ तो न्याय नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले ने किया आपके साथ अन्याय, पैदा ही गलत कर दिया आपको। बहुत कड़वी बात कर रहा हूं, आपको गलत पैदा कर दिया। आप गलत पैदा हो गए। आपको तो जानवर पैदा करना चाहिए था, जहां आपका दिमाग ही नहीं होता। अगर दिमाग है तो अब तो ठीक करिए आगे का। ये आपके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? गरीब आदमी एलन माहेश्वरी खड़ा होकर अरबों खरबों की कंपनी कर देते, ऐसे एक नहीं हजारों लोग हैं। तो आप क्यों नहीं कंपनी खड़ी कर पाए? तो आप अयोग्य हो ना। वो अयोग्य नहीं है सिस्टम। सिस्टम सबके लिए बराबर है। आपकी क्लास में पढ़ने वाले 40 बच्चों को ईमानदारी से, अगर आप गधे टीचर है तो गधे पढ़े का काम दे रहे हैं, और अच्छे टीचर है तो अच्छे पढ़े का काम दे रहे हैं ना। ये कड़वा सच है। उसके बाद कैसे एक बच्चा 98 लाता है, एक फेल होता है? अगर आप में ही दम था तो सबके 98 आती। पर वो बच्चा भी है। इट मींस ये आप हो जिसकी कमी की वजह से आप डूब रहे हो, ये आप हो जिसकी अच्छाई की वजह से आप तर रहे हो। मेरा किसी व्यक्ति को इंगित करना नहीं है, ये आपको सिलेक्शन करना है कि आप अच्छे वाले लिस्ट में शामिल होना चाहते हो या बुरे वाले में। बुरे वाले में होंगे तो ये जीवन तो नर्क है ही आपका। ऊपर वाला भी तय है, लिख के ले जाना आप। और आप चाहो तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चैलेंज करे, तो मेरे नंबर आएंगे ग्रुप में, आप डालिएगा कि सर मैं तो बहुत पढ़ाता नहीं हूँ स्कूल में, फिर भी देखो मेरा जीवन कुछ है। मैं दावे से कह रहा हूँ आपका जीवन नर्क होगा। लेकिन हाँ, जो मेरे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं वो यहाँ भी स्वर्ग में जी रहे हैं, और परमात्मा ऊपर भी उनको स्वर्ग दे। जय हिंद, जय भारत।